प्रसरण विश्लेषण, एक दिश एक मार्गीय प्रसरण विश्लेषण, इसमें शायद एक ही टॉपिक है ना? ये थ्योरी का टॉपिक है। अगर न्यूमेरिकल समझ में ना आए इसको उड़ा देना, इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि आधे घंटे में आप थ्योरी लिख दोगे, आधे घंटे में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। सोल्व वो कर पाएगा जिसने एक एक न्यूमेरिकल के 50-50 क्वेश्चन सोल्व किए हों यहाँ घर पे, तब उसको याद आ जाएगा। ये बड़ा टफ नाम दिया, इतना हल्का सा नाम है बुक्स में, इतना कठिन दिया। ये प्रसरण विश्लेषण, एक दिश एक मार्गीय प्रसरण विश्लेषण है, ऐसा करके यही है। ब्रैकेट में लिखो अनोवा, ANOVA, यानी इसको क्या बोलते हैं, अनोवा से मिल जाएगा बुक में आप, इसे अनोवा कहते हैं। ANOVA, V फॉर विक्ट्री। इसका विस्तृत रूप क्या है, एनालाइज ऑफ वेरिएंस, VARIANCE, क्या बोलते हैं इसको, एनालाइज ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है प्रसरण विश्लेषण। एनालाइज ऑफ वेरिएंस का हिंदी रूपांतरण है प्रसरण विश्लेषण। एनोवा एक ऐसा सांख्यिकीय परीक्षण है, यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके द्वारा शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है। दोबारा बोल देता हूँ, एनोवा एक ऐसा सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके द्वारा शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है। इसका उपयोग R.A. फिशर ने किया था। हमने अभी लिखा ना शुरू में, फिशर टेस्ट 3 प्रकार का, तो उसमें से एक ये है, बट ये न्यूमेरिकल बेस नहीं है, ये थ्योरेटिकल बेस। R.A. फिशर ने किया था। इसे F अनुपात या F रेशियो या F परीक्षण या F टेस्ट भी कहते हैं। इतने नाम से बुक में मिल जाएगा। F अनुपात या F रेशियो या F परीक्षण या F टेस्ट भी कहते हैं। प्रसरण विश्लेषण को स्वतंत्र चरों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, साधारण प्रसरण विश्लेषण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नंबर 2, जटिल प्रसरण विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जो नंबर 1 है साधारण प्रसरण विश्लेषण, इसी को क्या बोलते हैं, एक मार्गी प्रसरण, जो आपके सिलेबस में दिया है। साधारण प्रसरण विश्लेषण को एक मार्गी प्रसरण यानी वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा लिखें। इसे एक मार्गी प्रसरण, ब्रैकेट में लिखिए, वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा भी कहते हैं। इसका उपयोग
तब होता है जब प्रतिदर्श यानी सैंपल का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन यादृच्छिक यानी रैंडमली किसी एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर विभिन्न समूहों में हुआ। ये दोबारा बोल देता हूँ, किसी का छूट गया हो। इसका उपयोग तब होता है जब प्रतिदर्श यानी सैंपल का विभाजन यादृच्छिक यानी रैंडमली किसी एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर विभिन्न समूहों में हुआ। क्योंकि यहाँ वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का आधार एक ही स्वतंत्र चर होता है, इसलिए इसे एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण या एक मार्गी प्रसरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, बाह्य प्रसरण बिटवीन और अमंग वेरिएंट्स, बी फॉर बैट बिटवीन या अमंग AMONG वेरिएंट्स। नंबर 2 आंतरिक प्रसरण विद इन WITHIN विद इन वेरिएंट्स। नंबर 1 लिखो बाह्य प्रसरण। बाह्य प्रसरण को समूह के बीच का या बड़ा प्रसरण भी कहते हैं। बाह्य प्रसरण को समूह के बीच का या बड़ा प्रसरण भी कहते हैं। ये ऐसा प्रसरण है जिसमें सभी समूहों के स्कोर के आधार पर माध्य से प्रत्येक समूह के माध्य की भिन्नता का पता चलता है। यह दोबारा बोल देता हूँ, यह प्रसरण इस प्रकार का प्रसरण है जिसमें सभी समूहों के स्कोर के आधार पर माध्य से प्रत्येक समूह के माध्य की भिन्नता का डाइवर्सिटी का पता चलता है। नंबर 2 है, क्या बोला मैंने? नंबर 2 आंतरिक प्रसरण। ये आंतरिक प्रसरण वह है जिसमें प्रत्येक समूह में पाए जाने वाले प्राप्तांकों की औसत भिन्नता यानी एवरेज वेरिएबिलिटी व आंतरिक प्रसरण का पता चलता है। यानी प्रत्येक समूह में पाए जाने वाले प्राप्तांकों की औसत भिन्नता एवरेज वेरिएबिलिटी व आंतरिक प्रसरण का पता चलता है। इसे छोटा प्रसरण यानी स्मॉल वेरिएंस भी कहते हैं।